सीक्वेंसेस के बारे में, सीक्वेंसेस क्या होती हैं और सीरीज क्या होती है, थोड़ा बहुत आइडिया, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो। व्हाट डू यू से अबाउट दिस सीक्वेंस? अच्छा, अगर ये सीरीज मैं आपसे पूछूं, ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज? या कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? ये और कौन कौन है भाई साहब के साथ है कि कन्वर्जेंट है? ये कन्वर्जेंट है। ये कौन सी सीक्वेंस है इसका, कौन सी सीरीज है, इसका नाम क्या है? हम्म if I take this sequence xn is equal to 1 upon n and then I form this series, my question is whether the series harmonic का चैट जीपीटी ना डीसी आया हो ना, चले ओके। अच्छा now we have seen that this sequence is not summable. This sequence is not summable. डाइवर्ज करे थी तो मना जो सम ना था फाइंड करे सकूं ना, मतलब ये समेबल ना है ना, यही है ना। लेकिन अगर डाइवर्जेंट आ बाबा, डाइवर्जेंट आ एचपी हार्मोनिक सीरीज एक एग्जांपल आ डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो सीरीज जो now you take the same sequence and you form the series now j is equal to 1 to n infinite, sorry n is equal to 1 to infinity। अब इस केस में भी अगर आप देखेंगे ना तो ये वही चीज है, n तो पॉजिटिव है 1 से चल रहा है तो फिर भी वहीं पर आ जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये एब्सोल्युटली समेबल भी नहीं है, एब्सोल्युटली समेबल भी नहीं है, not absolutely summable, but now I have got a turning point। but अगर यह सागी सीक्वेंस ऐसा करूं 1 upon n and now I am taking this n is equal to 1 to infinity। अच्छा, अब इस xn का स्क्वायर ले रहा हूं तो अब ये नई सीरीज जो बन जाती है n is equal to 1 to infinity 1 upon n स्क्वायर। अब ये सीरीज जो है क्या ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है? शाज़मीना आप बताएं, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? हेलो, can you tell me whether this is divergent or convergent? It is convergent, okay। यार खुदा मना, वो हमने ये सीक्वेंस उठाई, हमने इसके लिए ये चीज चेक की, ये डाइवर्ज कर रही है तो हमने कहा ये समेबल नहीं है, नॉट समेबल, ये सीक्वेंस जो है समेबल नहीं है। अच्छा, फिर हमने इसका एब्सोल्यूट लिया, हमने फिर चेक किया ये भी समेबल नहीं था तो हमने कहा ये एब्सोल्युटली समेबल भी नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली समेबल। लेकिन जब हम स्क्वायर करके इसी सीक्वेंस का सम ले रहे हैं सो वी कैन से दैट दिस इज समेबल। ये सम ये कन्वर्ज करती है, ये कन्वर्ज करती है, लेकिन कौन से टेस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं? पी सीरीज टेस्ट। आप पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे ना तो ये कन्वर्ज करती है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये स्क्वायर समेबल है। क्या है? स्क्वायर समेबल है। यहां पर आकर अब ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ऐसी सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्क्वायर समेबल है। बात समझ में आ रही है?
मतलब हमारे पास ऐसी सीक्वेंसेस और भी हो सकती हैं जो कि स्क्वायर समेबल हो, जैसे कि अगर आप xn इज इक्वल टू 1/2 पावर n रखें, ठीक है, और अब आप इसका स्क्वायर लें xn का और इसका सम लें, ये भले कन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट हो इसको छोड़ दें सीक्वेंस को, हम इसका स्क्वायर लेकर उसका सम लेंगे फिर चेक करेंगे। अगर ये वाली जो सीक्वेंस नहीं बन रही, सीरीज नहीं बन रही है, ये वाली यहाँ पर जब आएंगे तो ये 4 पावर n आ जाएगा। अच्छा, अगर ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करने का मतलब है कि दिस इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है, कोई नंबर आ रहा है इसका जवाब, तो हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस जो है वो एब्सोल्युटली समेबल है। सो आई वुड डिफाइन इट कि xn where n is square summable, my sequence is square summable अगर इसका एब्सोल्यूट लेकर, उसका स्क्वायर लेकर उसकी सीरीज बनाए तो वो सीरीज जो है वो फाइनाइट हो जाए, यानी सम एग्जिस्ट करे या कन्वर्ज करे। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितनी भी सीक्वेंसेस हैं जो कि स्क्वायर समेबल है उन सबको मिलाकर एक मैं सेट बनाऊंगा, और वो सेट मेरा जो होगा वो एक क्या कहते हैं अपना एक स्पेस बन जाएगी, और स्पेस ऑफ स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस मैं अब बनाने लगा हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग to define now, or what I'm going to teach you, is the square summable, or the space of square summable sequences, square summable sequences. So let me define this space. तो ये वाली बात, ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना है, स्क्वायर समेबल सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो अब मैं जो है ना एक सीक्वेंस, इन्हीं सारी सीक्वेंसेस के लिए ये स्पेस डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको ऐसे भी लिखते हैं आप स्मॉल l2, या इसको आप स्मॉल l2 अंदर यहाँ n रख देते हैं। इसका मतलब है सीक्वेंसेस के जो इंडेक्स है वो नेचुरल नंबर से चल रहे हैं। तो मेरे पास वो सारी सीक्वेंसेस मैं यहाँ पर रखूंगा n सारी सीक्वेंसेस जिनके लिए, और जो सीक्वेंसेस है अब मैंने रियल के लिए, तो ये आप कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि हमेशा रियल हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। फॉर ऑल n यानी ये सीक्वेंस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो सकती है, रियल्स की भी हो सकती है। एंड एक तो ये सीक्वेंस होगी जो भी होगी, और इसी सीक्वेंस के लिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये फाइनाइट होगी, और n इज इक्वल टू 1 to infinity। सिंपल कहने का मतलब है कि ये जो L2 स्पेस है इसके अंदर सारी स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। एग्जांपल मोटिवेशन के तौर पर मैंने आप लोगों को रियल सीक्वेंसेस का दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछे, वरना मैं इस L2 को थोड़ा और आगे मजीद जो है ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा। यहाँ पर कोई सवाल है तो पहली बात तो ये याद रखें कि अगर कोई नंबर रियल है ना, कोई नंबर, तो वो नंबर लाजमी तौर पर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये बात तो ठीक है ना, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, ये तो क्लियर है, ठीक है ना, तो इसमें कोई मसला नहीं। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ तो इसके अंदर रियल की सीक्वेंसेस और कॉम्प्लेक्सेस की सारी आ रही है। अब मेरा सवाल है कि मेरे पास एक सीक्वेंस है ये वाली xn इक्वल टू 1/√n, और दूसरी yn मेरी सीक्वेंस है जो कि है 1/2 पावर n, और zn मेरी एक और सीक्वेंस है जो कि है लेट्स से 1/n। अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? xn बिलोंग्स टू l2, yn बिलोंग्स टू l2 and zn belongs to l2. Which of these statements is true? पहली वाली xn, क्योंकि इसको जब आप स्क्वायर करके सम लेंगे तो ये हार्मोनिक बन जाएगी, और हार्मोनिक डाइवर्ज करती है। सो दिस इज नॉट स्क्वायर समेबल। सो दैट वाज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू। अब अगला सवाल ये है कि अगर ये जो L2 है, is this a vector space? The question is this, क्या ये वेक्टर स्पेस है? The answer is yes. कैसे?
अगर ये क्या कहते हैं वेक्टर स्पेस है तो इसके ऊपर सम किस तरह से डिफाइन होगा, तो भाई सम इस तरह से होगा, अगर xn और yn कोई भी आप दो सीक्वेंसेस लेते हैं L2 से, तो xn n फ्रॉम n प्लस yn n फ्रॉम n, इसका सम इस तरह से लिया जाएगा xn प्लस yn n बिलोंग्स टू n। ठीक, यानी कि जिस तरह से ये था कि एक हमारे पास सीक्वेंस थी 1/n और दूसरी थी 1/2 पावर n, तो इनका सम ये होगा कि 1/n प्लस 1/2 पावर n। क्योंकि आप ये इसमें फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको एलसीएम लेकर लिख सकते हैं इस तरह से 2 पावर n इंटू n और ये 2 पावर n प्लस n। तो ये जो सीक्वेंस नई बन गई है ये इन दोनों का सम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if two sequences are summable, why the third one is also square summable? So ये यानी कि ये एक चीज ये सम ये हमें देखना होगा। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर स्केलर मल्टीपल ऐसे होगा कि अगर कोई आप नंबर लेते हैं xn के साथ उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इस तरह से है कि आप लैम्डा xn करके नई सीक्वेंस बना रहे हैं। जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 पावर n के साथ, तो ये बेसिकली 1/2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा एंड n इज रनिंग इन द n। सो आप एक सीक्वेंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, यानी हर, या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक सीक्वेंस है 1/2 पावर n, जिसका मतलब है कि पहला इसका जो है एलिमेंट 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1/8 होगा, 1/16 होगा, सो ऑन। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाए। सो ये 1, 1/2, 1/4, 1/8 बला बला इस तरीके से। तो ये L2 जो है ये एक वेक्टर स्पेस है। अब अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसके ऊपर क्या हम इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि अगर ये वेक्टर स्पेस है तो क्या इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट है? द आंसर इज यस। आप कोई भी दो सीक्वेंसेस लें, एक सीक्वेंस को आप ये नाम दें xn का n और दूसरी को आप y ऐसे नाम दें yn n बिलोंग्स टू n। इनर प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, आप सम लगाएंगे, क्योंकि आप ये इन्फिनिट चलेंगी तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये xn और ये yn का इस तरीके से कॉन्जुगेट लेकर ये आप इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। सिमिलरली आप नॉर्म इसके ऊपर ऐसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xn स्क्वायर, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी की जगह पर जो के डी में इन्फिनिटी होती है, एन डी होती है ना, ये एन ऊपर में एन लिख रहा था, ये डी भी होता है। डी और एन को आप मिक्स ना कीजिएगा, डी हो या एन हो बात एक ही है, नंबर ही है ना। ये डी या एन जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा इस केस में ना। ठीक है, और इस नॉर्म को हम कहते हैं टू नॉर्म, दैट्स अ टू नॉर्म, राइट। सो ये हमारी जो L2 है इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट भी है और इसके ऊपर नॉर्म का स्ट्रक्चर भी है। सो दैट्स द स्पेस ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस, राइट। इसके जो हमने क्लेम्स दिए हैं कि ये इनर प्रोडक्ट भी है, तो इस पर भी हम बात करते हैं। फिर हम ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट नॉर्म आ रही है इसके ऊपर भी हम इसकी एडिशनल बात करते हैं। मुझे 2 मिनट दें, लेट मी सेव दिस वीडियो।